हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मी के दिनों में होने वाले दस्त, उल्टी तथा पेट दर्द के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, अक्सर गर्मी के दिनों में पेट दर्द होना, उल्टी होना तथा दस्त लगना बहुत ही आम बात है और इसे बहुत ज्यादा देखा जाता है। जानेंगे इस वीडियो में यह समस्या क्यों होती है, इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, अगर इसका समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो व्यक्ति को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जानेंगे ये सभी बातें इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैसे पेट दर्द होना, उल्टी होना, दस्त लगना, इस प्रकार की समस्या पूरे साल में कभी भी हो सकती है, लेकिन यह समस्या ज्यादातर गर्मी के दिनों में देखी जाती है। बात कर लेते हैं इस समस्या के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दस्त लगना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, यह समस्या कई कारणों से हो सकती है। लेकिन गर्मी के दिनों की बात करें तो गर्मी के दिनों में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो उस समय हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है और ज्यादातर ब्लड फ्लो स्किन की तरफ होता है, जिस कारण से स्टमक तथा इंटेस्टाइन तक प्रॉपर रूप से ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से खाया हुआ खाना नहीं पच पाता है। यदि किसी व्यक्ति के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण से भी यह समस्या हो सकती है, और यह इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। यह इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिसके कारण से व्यक्ति को दस्त लगना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। यदि किसी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उस समय भी यह समस्या हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति मेडिसिन का ओवरडोज ले लेता है तो उस समय भी यह समस्या हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है तो उस समय खाना ठीक से नहीं पच पाता है, और यदि कोई व्यक्ति ओवर डाइट ले लेता है तो उस समय भी उसको यह समस्या होती है। यदि कोई व्यक्ति धूप में लंबे समय से काम करता है और प्रॉपर रूप से पानी नहीं पी पा रहा है तो उस समय भी उसको यह समस्या हो जाती है। इस प्रकार इन अलग अलग कारणों के कारण व्यक्ति को दस्त लगना, पेट दर्द होना, उल्टी होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। जब व्यक्ति को यह समस्या हो जाती है तो डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या हो जाती है तो डॉक्टर द्वारा पेशेंट को टेबलेट तथा इंजेक्शन दोनों ही प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है। इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इंजेक्शन उस समय लगाया जाता है जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा उल्टी हो रही हो और उल्टी होने के कारण व्यक्ति कुछ खा पी नहीं रहा है तो उस समय उसे इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दस्त लग रहे हैं और दस्त के कारण उसे कमजोरी आने लग गई हो तो उस समय उसे इंजेक्शन लगाया जाता है। तो जानते हैं जब व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या हो जाती है तो उसे कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा उल्टी हो रही हो तो उसको रोकने के लिए ओंडानसिट्रान इंजेक्शन लगाया जाता है, और यह आपको वोमिकाइन के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। पेट में बनी गैस को ठीक करने के लिए पेंटापेराजोल आईवी इंजेक्शन लगाया जाता है, और यह आपको पेंटॉप आईवी के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पेट में इन्फेक्शन होने के कारण पेट दर्द होना, उल्टी होना, दस्त लगना, इस प्रकार की समस्या रहती है तो उस समय उसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन, मिकासिन तथा सेप्ट्रिक्सोन इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे कि व्यक्ति के पेट का इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो सके। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दस्त लग रहे हैं या बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई हो तो उस समय मेट्रोनिडाजोल 100 ml का इन्फ्यूजन या ऑर्निडाजोल 100 ml का इन्फ्यूजन दोनों में से एक लगाया जाता है। और साथ ही शरीर में हुई पानी की कमी तथा कमजोरी को दूर करने के लिए आरएल आईवी लगाया जाता है, और साथ ही पेट दर्द को ठीक करने के लिए डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन लगाया जाता है। इस प्रकार से ये सभी इंजेक्शन लगाकर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं पेशेंट का ओरल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। यानी कि जब व्यक्ति को दस्त, उल्टी, पेट दर्द की समस्या रहती है तो उसे कौन कौन सी टेबलेट दी जाती है। पेट दर्द को रोकने के लिए डाइसाइक्लोमिन तथा पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है। या किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा पेट दर्द होता है तो उसे ड्रोटावेरिन तथा मेफेनेमिक एसिड कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है।
और इन दोनों में से एक टेबलेट दी जाती है। इस टेबलेट को दिन में 2 बार लिया जाता है और यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे दिन में 3 बार दिया जाता है और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। दस्त को रोकने के लिए एंटीबायोटिक ऑफ्लैक्सासिन तथा ऑर्निडाजोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है और इस टेबलेट को सुबह शाम खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। और साथ ही लैक्टिक एसिड बेसिलिस, जिसे आप स्पोरलेक टेबलेट के नाम से जानते हैं, इसे भी सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। पेट में बनी गैस को ठीक करने के लिए एंटासिड सिरप तथा कैप्सूल का यूज किया जाता है। कैप्सूल में रेबिपेराजोल तथा पेंटापेराजोल दोनों में से एक दिया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को हाथ पैर दर्द तथा बुखार जैसा लगता है तो उसे पैरासीटामोल 500 mg की टेबलेट दी जाती है। और इन सभी मेडिसिन के साथ मुख्य रूप से ग्लूकोज तथा ORS का पाउडर दिया जाता है और इसे पूरे दिन लेने की सलाह दी जाती है और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दस्त लग रहे हैं तो उसे तुरंत नहीं रोके। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा दस्त लगते हैं तो उसे लोप्रामाइड टेबलेट दी जाती है और यह टेबलेट व्यक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो इसीलिए दस्त को तुरंत नहीं रोके, इसीलिए उसका धीरे धीरे इलाज किया जाता है। तो इस प्रकार यह इलाज 5 से 7 दिन तक किया जाता है और व्यक्ति को काफी अच्छा फायदा भी मिल जाता है। गर्मी के कारण हुई उल्टी, दस्त तथा पेट दर्द को इस इलाज से ठीक किया जा सकता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इससे आराम नहीं मिलता है तो उसे गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास रेफर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, यदि इस समस्या का समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो व्यक्ति को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा दस्त लगते हैं तो उसके शरीर से पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिशंस बाहर हो जाते हैं और व्यक्ति को कमजोरी तथा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। बार बार दस्त जाने के कारण व्यक्ति के एनस में घाव हो जाता है, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग जैसी समस्या होने लगती है। और जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा दस्त लग जाते हैं तो व्यक्ति को कमजोरी होने लगती है और कमजोरी के कारण व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। और यदि आपको इस प्रकार की समस्या हो रही हो तो आप अपने डॉक्टर से मिले और पूरा ट्रीटमेंट लें। तो इस प्रकार गर्मी के दौरान होने वाली उल्टी, दस्त तथा पेट दर्द की समस्या को ठीक किया जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।